नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो महाभारत में और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। पिछले 3.5 महीनों से यानी तकरीबन 100 दिन से ज्यादा से दिल्ली की सड़कों पर कब्जा जमाया हुआ है। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब वहां पर पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए गए। पहला सवाल कि क्या ये आम रास्तों पर कब्जा करने की कोशिश है? तो दूसरी तरफ जो अब तक किसान आंदोलन की शक्ल लिए हुए था, वो आंदोलन अब पूरी तरीके से राजनीतिक बन चुका है। खुद किसान नेता राकेश टिकैत बंगाल पहुंच रहे हैं, वहां पर कांग्रेस के नारे लग रहे हैं, टीएमसी के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या किसान नेता अब वोट की खेती करने लग गए? आज का महाभारत इसी पर। आंदोलन का नाम क्या है? नया प्लान। आंदोलन वाली जगह पर पक्के मकान क्यों? पक्का ठिकाना किया जा रहा है क्योंकि गर्मी आ गई ना, गर्मी का बंदोबस्त हमारे करना पड़ेगा। लंबा चलेगा आंदोलन, इसलिए हमारी तैयारी भी बहुत लंबी है। टेंट तंबू हटे, कूलर टीवी लगे। ये इसमें कूलर भी लगेगा, पंखे भी लगेंगे क्योंकि हमारे साथ बुजुर्ग भी रहते हैं, इसलिए हम सभी चीज़ों का इसमें सुविधाएं कर रहे हैं। दिल्ली से बंगाल, किसानों के नाम पर नया गेम प्लान। बंगाल की जमीन पर चुनावी खेती क्यों? सरकारी भागी दिल्ली से है ही नहीं। दिल्ली तो सरकार को ढूंढते बंगाल ढूंढते आए, यहाँ पता चला के यहाँ पर आ रही। अब ये तो सुनिश्चित हो ही गया है कि देश का किसान पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। इस तरह के प्रपंच का कोई फर्क बंगाल के चुनाव में नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का ट्रैक्टर, टिकैत की सवारी। चौंकाने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के टीकरी बॉर्डर की हैं। 100 से ज्यादा दिनों से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आंदोलन के नाम पर यहाँ जो टेंट और तंबू लगे थे वो अब नजर नहीं आ रहे। किसानों ने आंदोलन वाली जगह पर पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए। दर्जन भर से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो गए, जबकि बाकी मकान बनाने का काम चल रहा है। ईंट, सीमेंट और गारे से मकान बनाए जा रहे हैं। इन घरों में कूलर, टीवी और एसी सब कुछ लगाया जा रहा है। किसानों की दलील है कि आंदोलन लंबा चलेगा और गर्मी और बरसात से बचने के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 1 से 2000 घर बनाने की प्लानिंग चल रही है। ये चिनाई हम जो किसान सोशल आर्मी का हमारा ठिकाना है, जो सोशल मीडिया और मीडिया कोऑर्डिनेट करने का काम यहाँ से होता है, जो तीनों कानून जो उनकी जानकारी यहाँ से दी जाती है, उसका पक्का ठिकाना किया जा रहा है क्योंकि गर्मी आ गई ना, गर्मी का बंदोबस्त हमारे करना पड़ेगा। एक तरफ किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पक्का मकान बनाकर आंदोलन को तेज करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान मोर्चे के नेताओं की नजर सियासी मैदान पर है। कल कोलकाता में किसान मोर्चे के नेताओं ने रैली की, तो आज किसान नेता टिकैत बंगाल पहुंचे हैं। कोलकाता और नंदीग्राम में रैली कर टिकैत किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर बंगाल में वोट की खेती करना चाहते हैं। पूरा देश बर्बाद हो गया, खरीद कहीं नहीं हो रही, एमएसपी पे कानून नहीं है। 3 बिल तो ये हाउस में ले आए और करीब 10 बिल हो रहे हैं जो आने वाले हैं। देश का किसान पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। अब लोगों को इस बात का भी स्पष्टीकरण हो गया है कि कृषि कानून पूरी तरह किसानों के हित के कानून है। अब इस तरह के प्रपंच का कोई फर्क बंगाल के चुनाव में नहीं पड़ेगा। जरा इन तस्वीरों को देखिए। कांग्रेस के ट्रैक्टर पर राकेश टिकैत सवार है। भले ही टिकैत गैर राजनीतिक आंदोलन बता रहे हो, लेकिन ये तस्वीरें साफ कह रही हैं कि टिकैत कांग्रेस के सिपाह सालार की तरह काम कर रहे हैं और किसानों के नाम पर राजनीति चमका रहे हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार के खिलाफ लगातार किसान नेताओं ने पूरी प्लानिंग की। 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया। सवाल है, सियासत के मैदान में किसानों का क्या काम? क्या बंगाल में चुनाव के बीच पहुंचकर किसान नेता ये साबित करना चाहते हैं कि उनका मोर्चा अब राजनीतिक मोर्चा बन गया है? सबसे बड़ा सवाल ये कि आंदोलन वाली जगह पर पक्के घर बनाकर किसानों की प्लानिंग क्या है?
आंदोलन की जगह पर पक्के घर बनाकर कब्जा करना कितना जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाभारत में आज के सवाल की आंदोलन वाली जगह पर पक्के मकान आखिरकार क्यों बनाए जा रहे हैं? पक्के मकान बॉर्डर पर कब्जे वाली साजिश है क्या? सवाल यह कि दिल्ली से बंगाल किसानों के नाम पर नया गेम प्लान तैयार किया जा रहा है। सवाल यह कि क्या बंगाल की जमीन पर चुनावी खेती हो रही है? सवाल यह कि क्या किसान मोर्चा अब एक राजनीतिक मोर्चा बन गया? ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब तलाशने बेहद जरूरी हैं, जिनके जवाब आज महाभारत में तलाशेंगे, क्योंकि कहा गया था कि आंदोलन एक विशुद्ध किसान आंदोलन है। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह जुड़ चुके हैं, ए.के. वाजपेयी हमारे साथ है, ए.के. मिश्रा हमारे साथ है, ठाकुर भानु प्रताप हमारे साथ है, रवि ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ हैं और संजीव कौशिक हमारे साथ है। सबसे पहले चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसानों का आंदोलन तो सरकार के खिलाफ था, लेकिन किसान नेता अब विपक्षी दलों के वफादार क्यों बनते जा रहे हैं? देखिए अनंत जी, जब कोई असंवेदनशील सरकार हो और 2.5-3 लाख किसान दिल्ली चारों तरफ घेरे बैठे हैं, 3.5 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है और लगभग 250 किसान भाइयों की इस आंदोलन में शहादत हो गई है, लेकिन सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। जबकि ये लोग हमारे ही, मेरा थोड़ा इको आ रहा है, इसको ठीक करा देंगे जी। जबकि ये लोग हमारे ही वोटों के बलबूते पर दिल्ली में बैठे हैं, जिस दिल्ली में ये घुसने नहीं देना चाहते हमें। तो अंत में लोकतंत्र में हमारे पास और क्या हथियार है? एक ही हथियार है, वोट है। इनको हमने वोट दी, वोट के माध्यम से इनकी जो है सीटें बढ़ाई, इनको सत्ता सौंपी। वोटों को प्रभावित करने के लिए अब देश भर के चक्कर लगने शुरू हो चुके हैं, ईमानदारी से मान रहे हैं ना आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूं मैं आपसे कि जब कोई सरकार निष्ठुर हो जाए, बात न सुने, संवेदनहीन हो जाए, हाँ। तो उसकी ताकत जो है वोट है, वोट के माध्यम से जो उसको चोट दी जाएगी और उसी से ये समझेंगे। उसके अलावा हमारे पास लोकतंत्र में ए.के. मिश्रा साहब, मुझे मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। ए.के. मिश्रा साहब, बताइए जरा, शुरुआत में जो आरोप लग रहे थे कि इस किसान आंदोलन को पॉलिटिकल बैकअप दिया जा रहा है, तो अब उसी की कलई खुलकर सामने आ रही है ना? देखिए, ये भारत की जो जनता है और हम सभी लोग इतने अंधे नहीं हैं। हमारे भी जो अंतरचक्षु हैं, देश की जो जनता है और जो असली किसान हैं, उनके जो अंतरचक्षु हैं, उससे इनकी पहचान, हम लोग इनको पहचान रहे हैं। किसान ये नहीं है, अभी मैं देख रहा था, ये बोल रहे थे एसी लगेगा, कूलर लगेगा। किसान वो है जो 12 बजे दोपहर में भी अपने बैल और हल के साथ, उस किसान को जरूरत है एसी और कूलर की, इस बिल की जरूरत उस किसान को है। ये जो तथाकथित नेतागिरी वाले जो किसान हैं, जो राजनीतिक किसान हैं, जो बंगाल में जा रहे हैं चुनाव को जो है प्रभावित करने के लिए, अपनी चुनावी खेती करने के लिए दिल्ली में बैठ के ये चुनावी खेती कर रहे हैं। अरे दिल्ली में आने का राजनीतिक किसानों का इतना शौक है तो अपनी पार्टी बनाइए और चुनाव लड़िए ना। किसने रोका है? दिल्ली के आप संसद में जाइए, आपको किसी ने रोका है क्या? लेकिन किसान का वेश लेकर के, किसान की वेशभूषा कैमोफ्लॉग करके आप इतना बड़ा छल बुद्धिजीवियों के साथ, असली किसानों के साथ, हाशिए पर जो किसान पड़ा है, गर्मी में जो अपने खेत में अपने बैल के साथ है, उसको ए.के. मिश्रा साहब, मैं वापस लौट रहा हूं, छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा मैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह से। चौधरी साहब, बात रखिए अपनी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मुझे ये बताइए श्रीमान जी, अगर दिल्ली सरकार हमारे खिलाफ कानून बनाएगी कि तो अंडमान निकोबार पे या हिमालय पर या थार मरुस्थल में जाकर के आंदोलन होगा क्या? दिल्ली देश की राजधानी नहीं है क्या? हमारा दिल्ली पे अधिकार नहीं है क्या आंदोलन करने का? दिल्ली में आंदोलन क्यों कर रहे हो? दिल्ली में आंदोलन क्यों कर रहे हो? दिल्ली से कानून क्यों बनाया आपने खिलाफ हमारे? अगर आपको दिल्ली में आंदोलन करना है तो कोलकाता बेकार की बातें कर रहे हैं। आपको एमएसपी ममता दीदी देंगी, बंगाल की सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी, तो आप केंद्र सरकार के पास आपके खिलाफ जा रहे हैं, आपके खिलाफ जा रहे हैं। अब आप बिल मिला रहे हो। जब अरे हमें पता लग गया है, आपका ही रावण की नाभि में अटैक होने से रावण का संहार होगा। रावण मानेगा ही नहीं। रावण, अरे बात तो आप नहीं कर रहे, कील ठोक करके आप बकवास कर रहे हो बेकार के। यहाँ पर सरकार देगी, अगर कानून केंद्र सरकार बना रही है। आपने कील ठोकी हुई है, कील श्रीमान जी जाके वहां देख के आइए। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, ए.के. मिश्रा साहब, मैं वापस लौट रहा हूं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, छोटा सा मेरा सवाल है, ये बात तो वाजिब है कि अगर आप ईमानदारी से स्वीकार भी कर रहे हैं चौधरी साहब कि हम वोटों को प्रभावित करने के लिए जा रहे हैं, तो ये कानून तो सर केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का कानून तो है नहीं। ये आपको अगर बीजेपी के वहां पर वोट कटवा करके अगर फायदा मिल सकता तो आप वो बताइए।
आप एक गारंटी करते हैं ना चौधरी पुष्पेंद्र सिंह? किसान है और आपसे ज्यादा किसानी जानते हैं, हम आपको बता दें, आपसे ज्यादा किसानी हम जानते हैं। ये पलायन कर गए हैं, 1.5 महीने से वार्ता नहीं। अरे इनको पहली बार बिठाया क्या टीवी पे? अरे साहब पहली बार आप आ रहे हैं, आप पहली बार किसानी आप कर रहे हैं, किसानों का रिप्रेजेंटेशन पहली बार आप कर रहे हैं। आप न शकल से न सूरत से आप किसान नहीं लगते हैं। आप किसान होते तो खेत में होते, टीवी पे बैठ के राजनीति जाइए। AK मिश्रा जी देखिए, शब्दों की मर्यादा बनाकर रखेंगे। पर्सनल कमेंट्स देखिए सर आप नहीं करेंगे, पर्सनल कमेंट आप नहीं करेंगे। मुद्दे की बात करने के लिए आए, मुद्दे की बात की जाएगी सर, पर्सनल कमेंट नहीं। AK वाजपेयी साहब सवाल मेरा आपसे है, मैं लौट रहा हूं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, पर्सनल कमेंट नहीं होगा सर, पर्सनल कमेंट नहीं होगा सर, मैं बहुत माफी के साथ रोकूंगा आपको, पर्सनल कमेंट नहीं होगा सर। AK वाजपेयी साहब मुझे बताइए जरा कि अब तक जो कहा जा रहा था, राकेश टिकैत लगातार यही नगाड़ा बजा रहे थे कि हमें वोट नहीं चाहिए, हमारा राजनीति को लेना देना नहीं है। अब तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी हुई है। अब तो चौधरी पुष्पेंद्र सिंह टीवी पर बैठकर ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल अफेक्शन हो इस चीज को लेकर के, हम चाहते हैं कि राजनीति घुसे इस मामले में। अरे तो ये राकेश टिकैत कौन है? राकेश टिकैत 2007 में यूपी असेंबली का चुनाव इन्होंने कांग्रेस के टिकट पे लड़ा था जी, और उसके बाद 2014 में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था। तो वो तो उनकी इच्छा शक्ति है ही कि भाई मैं राजनीति करके संसद में पहुंचूं और नेता बन जाऊं। लेकिन इन्होंने ये बुर्का क्यों पहना हुआ था? पहले जब शुरुआत की तो इन्होंने कहा जी अराजनीतिक है, किसी नेता को मंच पर नहीं आने देंगे, हम तो सिर्फ किसानों के लिए हैं। तो अब तो पोल खुल रही है ना। ये योगेंद्र यादव कौन है? आपको मालूम है जब अन्ना आंदोलन किया था तो योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल और ये सब क्या कस्में खाते थे, कह रहे नहीं 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 भाई राजनीतिक पार्टी कभी नहीं बनाएंगे, सत्ता में कभी नहीं जाएंगे, हम सरकार कभी नहीं बनाएंगे, हम तो गरीबों के लिए खड़े हैं, देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते। तो ये वही लोग हैं ना जी। देखिए अब कलकत्ता जाने के बाद इनकी स्थिति बड़ी क्लियर हो गई। और एक और जानकारी दे दूं, मेधा पाटेकर जो कलकत्ता में इनके किसानों के बीच में बैठी हुई हैं, वो ममता बनर्जी से मिलके आई है बकायदा। तो ये क्या चल रहा है सर? राजनीतिक मेल मिलाप हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये थर्ड फ्रंट बनाएंगे। AK वाजपेयी साहब राजनीतिक मेल मिलाप हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले रवि ओझा के पास में जाऊं, इससे पहले चौधरी पुष्पेंद्र सिंह छोटा सा चीज बता दीजिए कि अभी तक झूठ क्यों बोला जा रहा था, ये चोला क्यों ओढ़ा गया था अब तक? मैं ये कह रहा हूं कि नहीं कोई चोला नहीं ओढ़ा गया। ये तो इस बात पे इन्होंने आने के लिए हमें मजबूर किया है जी कि इन्हें गद्दी से इतना प्यार है, ये चाहते हैं। सर किसान नेता, जितने किसान नेता बॉर्डर पर मौजूद थे, मैं खुद गया हूं कई हफ्तों तक लगातार उनसे बात करने के लिए, सब कसमें खाते थे इस बात को लेकर के कि कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं लेंगे हम लोग, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं जाएंगे हम लोग, ये विशुद्ध किसान आंदोलन है। तो वो सब झूठ था ना? हाँ तो आज भी आप मान कह दीजिए ना वो सब झूठ था। विरोध कर रहे हैं ना इनकी। भाई ये इनमें और हम में क्या अंतर है? देखो मेरी सुनो, इनमें और हम में केवल एक ही अंतर है, इनको सीट दे दी, इनको पावर दे दी। मैं तो ये सामान्य आदमी है सर, हमारी वोटों के बलबूते वहां बैठे हुए हैं। वो सब झूठ था ना फिर? चोट इनको लग जाएगी। अभी तक जो कहा आपने वो सब झूठ था ना फिर? और सुनेंगे ही नहीं। अभी तक जो कहा सर वो सब झूठ था ना? सरकार से हमारा प्रतिवेदन है, ये सुनेंगे नहीं। अरे मेरे क्या, ये ब्रह्मास्त्र है, ये जनता का ब्रह्मास्त्र है वोट। तो संजीव कौशिक मुझे बताइए जरा, ठीक है सर आपने कहा ब्रह्मास्त्र, संजीव कौशिक बताइए जरा कि इस ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल आपने शुरुआत में क्यों नहीं कर लिया? देश के लाखों किसानों को लेकर के आप कस्में खाते थे कि हमारे साथ हैं, मतलब कि आज तक राकेश टिकैत और उनके जैसे नेता अब तक झूठ बोलते आए थे ना। अगर आपको आखिरकार में आकर राजनीति ही करनी थी तो अलग पार्टी बनाई होती, किसानों के मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे होते। यह आंदोलन का ढोंग क्यों किया था? अनंत जिनको जिस चश्मे से देखना हो देखे, लेकिन आप हमें यह बताइए कि जब सरकारें बहरी हो जाती है तो इस तरह से किसानों को या आंदोलन करने वाले लोगों को इस तरह से कदम उठाने पड़ते हैं। सर अगर सरकार बात नहीं सुनती तो उसके लिए लगातार 3 महीने से आप आंदोलन कर रहे हैं। अगर आपका आरोप यह है संजीव कौशिक जी सरकार बात नहीं सुनती तो आप 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। पूरे विश्व का ऐसा कोई उदाहरण हो जहां 4 महीने तक तकरीबन किसानों का आंदोलन चला हो और बहरी सरकार के कान तक कोई आवाज नहीं पहुंची हो, कोई उदाहरण हो तो आप बताइए, देश की जनता को यह भी समझाइए। और आप कहते हैं कि ये किसान आंदोलन छोड़कर राजनीति करने चले गए, क्यों न करें राजनीति? किसानों के लिए राजनीति नहीं की जाए तो किसके लिए राजनीति की जाए? कानून की व्यवस्था के लिए राजनीति नहीं की जाए तो किसके लिए की जाए? आप बताइए मुझे। यदि किसान कोई
कोई बात कह रहे हैं, किसान अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार सरकार जिद पे अड़ी हुई है। 12 दौर की वार्ता करने के बाद में भी आपको समझ में नहीं आता किसानों का डिमांड क्या है। लगातार आप उन्हें बुलाते रहे और टेप रिकॉर्डर के जैसे आपने खोल दिया कि क्या आपको चाहिए। उनकी बात सुनी कभी आपने ईमानदारी से? कभी नहीं सुनी ईमानदारी से उनकी बात। और आज किसान उन सारे स्टेट में जाएंगे जहां सरकार के विरोध में वो बात करेंगे। ये वो नहीं कहने जा रहे हैं कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, वहां की जनता तय करे, लेकिन इस निकम्मी और बहरी सरकार को वोट नहीं देना है। बड़े उम्मीद के साथ इन किसानों ने वोट दिया था। और ये अगर मुझे ये बताइए संजीव कौशिक जी, अगर आपको राजनीति से कुछ नहीं लेना तो टीएमसी के नेता वहां कर ये क्यों कहते हैं राकेश टिकैत को कि भाई ममता बनर्जी को आना था यहां पर, वो आ नहीं पाए, इसलिए स्वागत के लिए हम आ गए हैं आपके। आप भले कहते रहिए कि हम लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। पार्टी का स्वागत रहेगा, किसानों के साथ देने वाले हर पार्टी का स्वागत रहेगा, चाहे वो आम आदमी हो, आप हो, मीडिया हो, देश के कोई पार्टी के कोई नेता हो, सबका स्वागत किसान करेंगे। ये विपक्ष की आवाज मजबूत होनी चाहिए ताकि बहरी सरकार किसानों तक जाए। ठीक है, रवि ओझा मेरे साथ जुड़ चुके हैं सर, मेरे साथ रवि ओझा जुड़ चुके हैं। रवि ओझा बताइए, बंगाल के किसान परेशान है क्या? फसल उपजाने वाले रवि ओझा बताइए, बंगाल के किसान परेशान है क्या और उनके तारणहार राकेश टिकैत हैं? जब राकेश टिकैत जी के आंदोलन को लेकर के बात करते हैं तो केवल बंगाल के किसानों की बात है। भारत में जितने किसान नहीं, बंगाल में सर 10 साल से आपकी सरकार रही है, इसलिए पहला सवाल मैंने पूछा आपसे, क्या बंगाल का किसान परेशान है क्या? बंगाल में किसान परेशान नहीं है, लेकिन बंगाल किसान परेशान नहीं है तो फिर राकेश टिकैत बंगाल के करने पहुंच गए। वहां जाना जाके किसान परेशान है। उसको लेकर के तो ये आंदोलन कर ही रहे हैं सिंगू बॉर्डर पर, लेकिन एक संवेदनशील सरकार केंद्र में बैठी हुई है जिनको इनका दर्द दिखाई नहीं देता है। सैकड़ों किसान वहां मारे गए लेकिन इन्हें वो चीज नहीं दिखाई देती है। तो ये मुहिम पे निकले लोगों को जोड़ने की। पश्चिम बंगाल में किसान समृद्ध दीदी ने 10 सालों में बहुत काम किया है। आप लोगों के साथ मैं बात कर सकता हूँ। आपने कितना काम लिया है सर, उसके आंकड़े आप याद कर लीजिएगा। अगला सवाल मेरा आपसे आंकड़ों के बारे में होगा, लेकिन आरपी सिंह साहब बताइए जरा कि ये तो बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए हो जाएगी। जो काम लगातार अगर दिल्ली के अंदर हो रहा है, अगर ऐसा देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे ठिकाने बना लिए गए तो काम तो सारा रुक जाएगा। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट समझे, ये लोग गए हैं वहां पर नंदीग्राम जी। आप नंदीग्राम का इतिहास याद करिए। दीदी ने वहां पर लड़ाई लड़ी लेफ्ट के साथ किसानों के आंदोलन को लेकर, और आज उनके साथ स्टेज कौन शेयर कर रहे हैं वहां पर नंदीग्राम में? अतुल अंजान। सारे लेफ्ट के लोग मैं नाम करा दूं आपको, अतुल कमराजान, अविक सहाय, गुरनाम सिंह, राजा राम सिंह, डॉक्टर सतनाम सिंह, ये सबके सब तो मीता पाटेकर, हन्ना मुल्हा, सबका बलवीर सिंह राजीपाल, सबके सब लेफ्ट के नेता हैं। स्टेज शेयर कर रहे हैं। ये स्पष्ट कर लें चौधरी साहब कि आप किनके साथ हो। जिनके खिलाफ, जिन्होंने किसानों का अहित किया नंदीग्राम में, उनके खिलाफ लड़ाई लड़कर ममता बनर्जी वहां पर आई, उनके साथ है, इनके विरोध में आप। पहली बात। दूसरी बात, अभी मेरे मित्र केएमसी वाले कहते हैं बहुत परेशान है। सर, आपने तो 2014 के बाद से जितने किसानों ने आत्महत्या की उसका डेटा जाना तक बंद कर दिया, और इनसे एक भी किसान नेता आपको डेटा मांगेगा नहीं जी। और आपसे एक मैंने टोका नहीं आपको। सर, एक रुक के अपने चश्मे के ऊपर बदलिए, पहले हो रहेगा चश्मा देखते जरा, मैं आपको बोलना ही टोका नहीं आपको, पहले अपने चश्मे के ऊपर बदल कर आएगा। तो ये बताइए तो कि 2014 के बाद इन्होंने क्यों नहीं डेटा दिया कोई एक भी किसान की आत्महत्या का बंगाल के अंदर जी? क्यों वो डेटा के ऊपर? और ये मैं नहीं कह रहा, इनके सबसे जो पक्षधर टीवी चैनल है वो कहते हैं, इनके जो सबसे पक्षधर जो न्यूज चैनल है वो कहते हैं, जो न्यूज नहीं सर, कोई टीवी चैनल, कोई न्यूज चैनल किसी का पक्षधर नहीं होता, वो निष्पक्ष बातें रखते हैं। रवि ओझा मुझे बताइए कि क्या आरपी सिंह साहब जो कह रहे हैं इसका जवाब है आपके पास क्या? रवि ओझा, जो आरपी सिंह कह रहे हैं कि अब पिछले 7 सालों से यानी 2014 के बाद से कोई आंकड़ा आपने जारी नहीं किया किसानों के बारे में? क्या आंकड़े जारी नहीं किए, जरा साहब मुझे बताएं एक बार। बताइए ना, वो पूछ रहे हैं सर, वो तो पूछ रहे हैं कितने किसान ने बंगाल के अंदर आत्महत्या किया, बता दीजिए। बंगाल के अंदर सीपीएम ने जब शासन छोड़ा तो किसानों का जो प्रतिवर्ष आय था वो 90,000 के करीब था, और आज 2020 में जो आंकड़े हैं वो 2,90,000 2,90,000 किसानों को समान निधि भेजी है। आपके जो अपने शासित राज्य है वहाँ किसान हमारे माध्यम से पैसा जाएगा क्योंकि हम कट में दिए उसके ऊपर, और कहाँ से की बात करते हो आप जी?
सरदार आरपी सिंह रवि ओझा, आपकी आवाज बहुत साफ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, वापस लौट रहे। चौधरी पुष्पेश सिंह, देखिए घूम फिरकर मैं उसी सवाल पर लगातार लौट रहा हूं कि अगर आपको किसानों के नाम पर राजनीति करनी थी तो शुरुआत में पॉलिटिकल पार्टी बनाई होती। ये लाखों किसानों को है, जो लोग किसानों के हित में बात करते हैं, उनको धोखा क्यों दिया गया? अब तक अंधेरा क्यों रखा गया उनके सामने अभी तक? नहीं, कोई अंधेरा नहीं रखा गया। पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता नहीं होती, हमारी उंगली बहुत है। उंगली और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान जी और ईवीएम मशीन, यही बहुत है। पॉलिटिकल आदमी दो ही चीजों से डरता है, एक वो व्यक्ति जो वोट घटाए, एक वो व्यक्ति जो वोट बढ़ाए। दोनों के चरणों में जाके बैठ जाता है। जब इनको लगेगा कि जो है हमारी वोट घट रही है, हमारी सीट घट रही है, हमारी गद्दी छिन सकती है, तो ये सीधे हो जाएंगे। इनमें कोई भाई इनके अंदर को सुरखाब के पर थोड़ी लगे हुए हैं, केवल वोट की हमारी ताकत से ये वहां बैठ गए। हमसे गलती हो गई, इनको वोट दे दी जी। अब उसके खिलाफ वोट इस्तेमाल करके, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। चलिए बताइए चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, टीएमसी की किसानों के हित की कौन कौन सी पॉलिसीज रही हैं सर? पुष्पेंद्र सिंह जी, किसानों के हित के लिए टीएमसी की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो आप वहां जाकर के उनका समर्थन करने में लगे हुए हैं? आपका ये निजी मसला हो सकता है कि किसी को भी आप समर्थन कीजिए। हम ना टीएमसी, हाँ जी, हमारा किसी टीएमसी, किसी कांग्रेस, किसी और पार्टी से कुछ नहीं कह रहे, हम बहुत स्पष्ट नहीं सर, इनको आप ऐसे बचेंगे नहीं सर, किसी को वोट नहीं, दे दो, साफ बच के निकलना नहीं है सर, सत्य का सामना करते हैं। अगर टीएमसी के लोग आकर वहां ये सम्मान आपका कर रहे हैं कि भाई ममता जी को खुद आना था लेकिन आ नहीं पाई, तो मतलब उनका रुझान आपके प्रति तो है ना, और आप भी उनका सम्मान उसी वैसे सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं ना, दिल्ली, अनंत भाई, दिल्ली के बॉर्डर पे हम बैठे हैं, कल को प्रधानमंत्री हमारा स्वागत कर दें, कील उखाड़ दें, हमारे बीच में आ जाएं, क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री हमारा स्वागत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया जी। और क्या टीएमसी या ममता बनर्जी प्रतिबंधित है? मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एके मिश्रा जी बताइए अपनी बात, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं इनसे एक चीज पूछता हूं, अगर इनकी अंगुली में, इनके वोट में इतनी ताकत है, मैं मानता हूं, सम्मान करता हूं, तो 2024 में देख लीजिए ना, पूरी दिल्ली को, नाहक किसानों को आप बदनाम क्यों कर रहे हैं? और दूसरी चीज, फर्क देखिए, ये कब्जा गैंग में बदल गया है। कभी ग्रेटा थनबर्ग का इनको सपोर्ट मिलता है, कभी कहां से मिलता है, मियां खलीफा का मिलता है, अब ये टीएमसी जा रहे हैं, शायद फंडिंग वगैरह का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलता हूं, फर्क देखिए, एक सरकार है जो छोटे छोटे गांवों में गरीब किसानों का घर बनवा रही है, ये कब्जा गैंग बन के हाईवे के सामने छोटे छोटे जमीन जिनकी कीमत करोड़ों की है, वहां ये पक्का कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, ये संविधान में विश्वास करते हैं। और रही बात कील ठोकने की, तो मैं इनके कील ठोकने का भी जवाब देता हूं। इन किसानों ने, तथाकथित किसानों ने, ऐसी अदृश्य कील देश के जनता के दिलों में ठोक दी है, जिसकी फांस, जिसका दर्द हमेशा रहेगा। इन्होंने उन असली किसानों के दिलों में कील ठोक दिया है, क्रूसीफाई कर दिया है। जो देश का असली किसान खेत में आज भी बैठ करके अपना हल और बैल चला रहा है, और ये एसी और कूलर की व्यवस्था कर रहे हैं, ये किसान है। अरे साहब, उनके घर जाके बनवाइए पहले। किसानों के इतने हितैषी हैं, तो आपके गांव में भी गरीब किसान हैं, जरा उनकी झोपड़ी को ईंट दे दीजिए। तब बताइए चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, रखिए अपनी बात, बताइए जरा। हो रहा है ये आंदोलन, अब सुन लीजिए जी, अब सुन लीजिए, ये आंदोलन गरीब छोटे किसान के लिए हो रहा है, जिसको एमएसपी नहीं मिलती। एमएसपी आप दे सकते हो, आपके हाथ में, आप देना नहीं चाहते, आपसे तो मांगेंगे मेरे भाई। गरीब किसानों की इनकम तो बढ़ना ही नहीं देना चाहते हैं आप। किसान के आप चाहते हैं कि ओपन मार्केट किसानों के दरवाजे पे पहुंचे नहीं बिठा लेते हो आप। अरे तुम्हारे बीच में हम बोले क्या? तुम्हारे बीच में बोले क्या? हम शांति से सुन लो, सभ्यता से सुन लो, एक दूसरे का सम्मान करो, बात का सभ्य भाषा का प्रयोग करिए, सुन लो, उसके बाद बोल लेना, भाषा का प्रयोग करिए, मैं बारी में बोल लेना मेरे भाई। अरे आपने अपनी बारी, आपके बीच में बोले क्या? आपके बीच में हम बोले क्या? अब आप रास्ते पे आए हैं, सभ्य भाषा का प्रयोग करिए। मेरा कहना यह है, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपके बीच में हम बोलते नहीं है, आप भी ना बोलें कृपा करके। हमारा ये लोकतंत्र में अधिकार है कि यदि सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है, हमारे सीने में कील ठोक रही है, हमें दिल्ली आने नहीं देना चाहती, भैया रामलीला मैदान आ रहे थे हम, आपने वहां बिठाया नहीं, आपका अधिकार बिल्कुल हो सकता है सर, आप कह रहे हैं आपका अधिकार बिल्कुल हो सकता है, सरकार का विरोध आप करिए, लेकिन पक्के मकान बनाकर आप सोचेंगे कि हम वहां कब्जा कर ले सर, पब्लिक प्रॉपर्टी पे कम से कम ऐसा तो मत कीजिए, कब्जा तो मत कीजिए। कोई कब्जा नहीं किया जा रहा,
आदमी गर्मी से बचने के लिए अपना जो है टेम्परेरी इंतजाम कर रहा है, क्योंकि लंबा चलेगा ये युद्ध। सर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं वहां पर, टेम्परेरी नहीं है। मिश्रा जी बताइए, उसके बाद चलूंगा संजीव कौशिक के पास। मिश्रा जी, मिश्रा जी हट गया है, ये टेम्परेरी, ये 3 महीने गर्मी नहीं झेल सकते। और देश का जो असली किसान है वो खेत में अपने बैल के साथ इस तपती धूप में खेती कर रहा है, और ये एसी और कूलर का जुगाड़ करके आप किसान बन रहे हैं। अरे साहब, क्यों ये मुखौटा उतार के फेंक दीजिए सर। अनुरोध है, किसानों को बदनाम मत करिए। जी ठीक है, मैं दोनों के पास लौट रहा हूं सर। संजीव कौशिक जी मुझे बताइए, देखिए सर बेहद साफ गोई से अपनी बात कहने की जरूरत है संजीव कौशिक जी, और मेरा सिर्फ 2 सवाल हैं। मैं सिर्फ 2 सवालों को लेकर, आपकी सरकार के साथ सहमति है, असहमति है, क्या बदलाव आप चाहते हो सरकार से, समझिए आप। मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए कि जो अब तक आप ये भाषण रटते आ रहे थे, पढ़ाया जा रहा था कि भाई विशुद्ध किसानों का आंदोलन है, तो इसमें राजनीति को अब मान्यता क्यों दी जा रही है? पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि अब सड़कों पर पक्का मकान बनाकर पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जा क्यों किया जा रहा है? नहीं, मैं दोनों चीज बता देता हूँ। पहली बात तो ये है सर, मैं लौट रहा हूँ, ये सवाल मेरा संजीव कौशिक जी से है सर। पुष्पेंद्र सिंह जी जा रहे थे, ये सवाल मेरा संजीव जी से, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास सर। संजीव कौशिक जी, एक बात आप हमें बताइए, या देश की जनता को ये जानने का हक है कि आखिर किसानों के लिए कोई वो मक्का मदीना या तीर्थ स्थल तो नहीं है? गाजीपुर बॉर्डर, गाजियाबाद की बात कर ले, या जहाँ कहीं भी वो बैठे हुए संधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वो कोई मक्का मदीना तो है नहीं। किसान आना चाहते थे, दिल्ली सरकार ने रोक दिया उन्हें बॉर्डर पे, अब वो वहां से जाए कहाँ? किसान जब एक दफा दिल्ली में एंटर किया था, किसानों ने 26 जनवरी को देखा ना क्या हुआ था। सरकार 26 जनवरी को तो दिल्ली के अंदर परमिशन मिली थी ना सर। अनंत, ये सवाल सरकार से वाजिब बनता है कि सरकार क्या कर रही है इस मुद्दे पर। सरकार यदि वहां पर घर बनाया जा रहा है तो सरकार उसको तोड़ने के लिए या बात खत्म करने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार कितना प्रयास कर रही है? सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको ये भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि अगल बगल के लोगों को, इस गाँव के लोगों को परेशानी होती होगी इससे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है सरकार। ये सवाल मैंने चौधरी साहब से पूछा था, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, उसके बाद चलूंगा ठाकुर भानु प्रताप सिंह के पास। आप बता दीजिए कि जिन पार्टियों का सपोर्ट आप ले रहे हैं, अपने घरों को चले, जिन पार्टियों का सपोर्ट सर आप ले रहे हैं, उनकी कौन-कौन सी नीतियां हैं जिससे किसानों का बिल्कुल परिवर्तन हो गया, किसान बहुत बेहतर स्थिति में आगे? बता दीजिए, कांग्रेस की या टीएमसी की, 2 पार्टियों का समर्थन फिलहाल आप ले रहे हैं, बताइए कौन सी नीतियां उनकी बहुत बेहतर रही हैं? संजीव कौशिक जी, एक बार सवाल दोहराएंगे दोबारा जरा? सवाल मेरा यह है सर कि जिन पार्टियों का समर्थन आप ले रहे हैं, उनकी कौन सी नीतियां बहुत बेहतर रही हैं जो आपको उनके ऊपर विश्वास है? किसी पार्टी का समर्थन, आप हमें यह बताएं कि किसानों को बार बार आप राजनीतिक दल से जोड़ के क्यों देख रहे हैं? आप किसानों को आम आंदोलन के जैसे जोड़ के रखिए, जिसका भी मन करे वो जायज समर्थन दे। आपको भी समर्थन देना चाहिए, आप भी रोटी खाने वाले लोगों में से हैं। देश के हर उस नागरिक का कर्तव्य नहीं। संजीव कौशिक जी, यहाँ मैं आपसे एग्री नहीं करता, यहाँ आपसे सहमत नहीं हूँ सर, बार बार कह रहे हैं, यहाँ आपसे सहमत नहीं हूँ। आंदोलन में सबसे पहली जरूरत होती है सर ईमानदारी की। क्या आप अपने मुद्दे को लेकर के ईमानदार रहिए? अगर आप हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं सर, तो हक की लड़िए, राजनीति मत कीजिए। और राजनीति करना चाहते हैं तो ये मत कहिए कि हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईमानदारी की जरूरत है सर। बाहर निकलते थे ना, इसी वार्ता के बीच में से बाहर निकलते थे, तो वो किसानों को बिचौलिए, दलाल, वामपंथी, कांग्रेसी, वो सब कुछ कहते थे। आखिर बात क्या होती थी? ये वार्ता का तरीका होता है क्या? इस तरह से बातचीत नहीं होती थी। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। ठाकुर भानु प्रताप जी, मुझे बताइए जरा, आप तो शुरुआत से आंदोलन में जुड़े रहे हैं। ये कहा जाता था कि सिर्फ किसानों का आंदोलन है, तो किसानों का आंदोलन वोट का आंदोलन कैसे बन गया सर? ऐसा है, हम जब 26 तारीख तक आंदोलन से जुड़े रहे थे और लग रहा था कि देश के सारे किसान नेता किसानों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन 26 तारीख को जब मालूम पड़ा कि ये पूरे देश में किसान नेताओं को बदनामी झेलनी पड़ी, कोई आतंकवादी कह रहा था, कोई पंजाब से आए हुए किसान कह रहा था, कोई पाकिस्तान से आए हुए कह रहा था, उसी समय हमें ये निश्चय हो गया था कि अब ये आंदोलन विशुद्ध किसानों का नहीं है, ये कांग्रेस के भेजे हुए, कांग्रेस के बल पे खर्च करके लाए हुए ये नेता देश के किसानों को बर्बाद कर देंगे। उसी दिन हमने वहां से छोड़ दिया था आंदोलन, और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी से, जो अमित शाह जी हैं, माननीय राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं,
माननीय नरेंद्र तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं और पीएस गोयल जो रहते थे हमारे किसानों की वार्ता में, उनसे सबसे ये निवेदन करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि इस किसान को थोड़ा दया इसके ऊपर होनी चाहिए और जो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उनसे दूर रहना चाहिए। सर मेरी सारी बातें मानने को तैयार हूं ठाकुर साहब मैं, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि लोग जो किसान नेता खुद को कह रहे हैं वो वोट के लिए क्यों चले जा रहे हैं? वो पॉलिटिकल पार्टी से बात करने क्या जा रहे हैं? जो वोट की बात कर रहे हैं तो वोट तो 4 साल बाद लोकसभा का चुनाव आवेगा, अब जो मन में आवे तो करना। 4 साल में 250 तो हम मरवा दिए और लाखों फिर मर जाएंगे 4 साल में। पहले तो हमें अपनी जिस पार्टी की सरकार है उस सरकार से किसान हित में किसान आयोग का गठन हो, किसान आयोग की सलाह से एमएसपी तय हो, उस पर किसानों का मांग। आपकी मांगे सारी बात सही है सर, किसानों से आप ठाकुर साहब जो मांगना चाहते हैं भानु प्रताप जी वो मांगिए सरकार से। आप सरकार के साथ कैसे डील कर रहे हैं वो किसान तय करे, लेकिन नेता नहीं। मुझे बताइए चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, ठाकुर भानु प्रताप कह रहे हैं कि ये तमाम जो लोग थे वो एक पार्टी के एजेंट थे, जो किसान नेता थे वो पार्टी के एजेंट थे और इसलिए वो अलग हुए। हम सही कह रहे हैं चौधरी पुष्पेंद्र जी, हमारी बात सही है जी। हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं क्योंकि एक बात बताइए, आप राजनीतिक पार्टियों का सहयोग लेकर सारे कार्यक्रम में सही बोलते रहोगे। ठाकुर मेरे से प्रश्न पूछा है। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी आपने अपनी बात रखी सर, आप ही की बात के ऊपर मैं चाहता हूं कि चौधरी पुष्पेंद्र सिंह प्रतिक्रिया दें अपनी। मैं लौट रहा हूं आपके पास। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह बताइए। बहुत अच्छे, धन्यवाद। हाँ देखिए ऐसा है भानु जी, हाँ भानु जी जो है बड़े सम्मानित किसान नेता है, पूरे जिंदगी इन्होंने संघर्ष किया है और इनके खिलाफ हम कोई बात ऐसी हल्की करना नहीं चाहते चैनल पर। इतना सार्वजनिक रूप से किसान नेता आपस में लड़ेंगे आपके कहने से, पहली बात। दूसरा जो मुद्दा उठाया गया है लड़वाना मकसद नहीं है सर, का है उसके ऊपर मैंने खाली सवाल पूछा आपसे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, जो भानु प्रताप जी ने कहा था कि किसान नेता एक पार्टी के एजेंट हैं और इसी तरीके से काम कर रहे हैं। बता तो रहा हूं मैं। अरे नहीं ऐसा है, 2 मुद्दे हैं। नंबर 1 ये है कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिले, इसमें भानु जी अनेकों डिबेट में हमारे साथ रहे, उन्होंने कहा है, माना है इस बात को जी। दूसरा जो है काले कानून है वापस हो और इनके ऊपर चर्चा करके दोबारा लागू कर सकते हो बाद में जब किसान संतुष्ट हो जाए। इस दोनों मांगों पे भानु जी सहमत है, इन्होंने आंदोलन भी किया है। सर मैं तो बार बार चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी ये कह रहा हूँ कि आपकी जो मांगे हैं केंद्र सरकार से रखिए। मैं तो बात कर रहा हूँ धोखे की, जो कह रहे हैं कि हम विशुद्ध किसान नेता हैं। भानु प्रताप जी कह रहे हैं कि विशुद्ध किसान नेता नहीं है वो लोग एक पार्टी के एजेंट हैं, वो लोग कांग्रेस के एजेंट हैं जी। अब क्या 2 लाख आदमी वहीं बैठे बैठे मर जाएं क्या? 2-3 लाख आदमी तब सुनेगी सरकार, जब सरकार सुन ही नहीं रही। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे सर, हम सड़क आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। संजीव कौशिक बताइए जरा, आप बात का जवाब नहीं दे रहे सर। संजीव कौशिक बताइए जरा कि कांग्रेस के एजेंट हैं क्या? इस बात को नकारते हैं कि अगर एक किसान नेता जो लगातार हिस्सा रहा इस आंदोलन का एक वक्त पर, वो खुद कह रहा है कि बाकी लोग कांग्रेस के एजेंट हैं, अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? क्या कहा आपने? सुना ना भानु प्रताप जी ने क्या कहा? बिल्कुल सुना सर कि एमएसपी पे कानून बननी चाहिए, वो भी वही बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोई मतभेद हो सकता है जिसके वजह से वो उससे वापस चले गए, लेकिन वो कभी ये बात नहीं कहेंगे कि किसानों की मांग जो है वो जायज नहीं है। किसानों की मांग को वो कभी भी गलत नहीं ठहरा रहे हैं, अभी भी वो इस बात पे अड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि सरकार ने अपनी रणनीति जो बनाई थी वो धीरे धीरे उसमें कामयाब होती हुई उसको लग रहा था कि वो हो रही है। सबसे कम किसानों के संगठन को तोड़ने का जो रणनीति बनाया सरकार ने, वो अपने आप में ये ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी किसान जितना पहले खड़े थे वो आज भी खड़े हुए, और पूरे हिंदुस्तान में मैं बार बार कह रहा हूं कि किसानों की आवाज को पूरे हिंदुस्तान में जन जन तक पहुंचाया जाएगा और सरकार को घेरने की कोशिश होनी चाहिए। ये 2 बातें हो रही हैं सर संजीव कौशिक जी, देश के 2 बातें हो रही हैं, 2 बातें हो रही है सर। एक गुट कह रहा है किसान की आवाज को पहुंचाया जाएगा, तो दूसरा गुट कह रहा है कि वोटों को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। कि वाजपेयी साहब बताइए जरा कि आवाम कौन सी बात माने, क्या आप किसानों के पक्ष में हैं या राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में हैं? कि देखो ये सरकार ने सबसे ज्यादा किया, किसानों का ध्यान दिया। अभी लेटेस्ट पिछले हफ्ते क्या किया इस सरकार ने, एमएसपी की पेमेंट डायरेक्ट किसान के खाते में जाएगी। देखो दिक्कत कहां है, दिक्कत यह है कि बीच के जो आड़तीये हैं वो फंस गए।
अब जब एमएसपी की पेमेंट किसान के खाते में डायरेक्ट जाएगी तो कमीशन किसको मिलेगा? तो ये आंदोलन पक्के मकान, एसी, कूलर, ये सब उन्हीं की वजह से तो चल रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक बात और बताइए पुष्पेंद्र जी, ये पंजाब में हुबहू कानून लागू है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है हुबहू लागू है, केरल में एपीएमसी नहीं है, बिहार में एपीएमसी नहीं है, और आप किसान के लीडर अगर बिहार वहां गए हैं कलकत्ता में, बंगाल में, तो वहां के किसान से पूछा कि आपने सम्मान निधि क्यों नहीं दिलवाई? भाई ममता से पूछा आपने कि सम्मान निधि क्यों नहीं देने दी उनको? भाई कौशिक साहब बताइए ना इन चीजों को। किसान की बातें कर रहे हैं किसान नेता कि राजनीति कर रहे हैं, इस चीज की जानकारी नहीं है आपको। ठीक है, आप यदि बिहारी हैं तो आप सरदार आरपी सिंह आपसे इसी बात को लेकर दो बातों को उत्तर दे दीजिए कि आंदोलन वाली जगह, सरदार आरपी सिंह की आंदोलन वाली जगह पक्के मकान किए जा रहे हैं, और दूसरा जहां जहां वोट है वहां राजनेता कैसे पहुंच जा रहे हैं? जहां जहां चुनाव है वहां किसान नेता कैसे पहुंच जा रहे हैं? सरदार आरपी सिंह कैसे नहीं पहुंचेंगे? कैसे नहीं पहुंचेंगे? सब जगह जाएंगे, पूरे 5 स्टेट में जाएंगे ये किसान नेता, और सरकार के विरुद्ध बोलेंगे कि मतदान नहीं करना है। बात जाके जिसको भी आपको वोट करना है वोट कीजिए। आप मतदान ना करने के लिए आप करेंगे प्रयोग? अरे साहब, लोकतंत्र की परिभाषा को आप बदलना चाहते हैं? सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार को वोट ना देने की बात कर रहे हैं। बुरका उतर गया है, ये पोज हो गए हैं, सबको पता लग गया कि कांग्रेस के ट्रैक्टर पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं। पहले इंडायरेक्ट फंडिंग, सवाल यही था सर, और इसी मूल सवाल को लेकर के आज की चर्चा की, लेकिन इस बात का सीधा जवाब दिया नहीं गया। बहरहाल वक्त हमारे पास चर्चा में सर इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने, अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन आवाम को जानने की बहुत जरूरत है कि जो लोग अभी तक मुखौटा दिखा रहे थे किसान नेता हैं, वो अब राजनीतिक मंचों पर क्यों हैं? ये बात आप भी सोचिएगा। नमस्कार।